और अब हम आपको 18 साल के इंजीनियरिंग के एक गरीब छात्र अतुल की कहानी बताएंगे। अतुल का आईआईटी में एडमिशन का सपना सुप्रीम कोर्ट ने टूटने से आज बाल बाल बचा लिया। मुजफ्फरनगर का रहने वाला अतुल एक बहुत ही गरीब दलित मजदूर का बेटा है और उसने अपने लास्ट अटेम्प्ट में जेईई की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन आईआईटी धनबाद में सीट मिलने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 17,500 रुपए की फीस टाइम पर जुटा नहीं पाया। परिवार के पास इतना पैसा नहीं था, इधर उधर से सीट जुटाने में, पैसा जुटाने में, फीस जुटाने में, उधार लेने में काफी समय लग गया। और जब तक उसने फीस का ये पैसा इकट्ठा किया तब तक फीस देने की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी थी और इस लड़के का दिल टूट गया। एडमिशन से चूकने के बाद अतुल ने हार नहीं मानी और पहले उसने हाई कोर्ट में अपील की और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई रियायत दिलवाए। 15 मिनट की बात थी और उसकी कोई गलती नहीं है, उसे उसकी सीट मिल जाए आईआईटी में। इस अपील के साथ वो वहां पहुंचा और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस गरीब छात्र की मदद करते हुए कहा कि हम अपने देश में ऐसे युवा टैलेंट को, ऐसी युवा प्रतिभा को इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते। युवा प्रतिभा जहां पहुंचने के लायक है, जो जगह उसके लिए है, उसे वो मिलनी ही चाहिए और इसीलिए आईआईटी धनबाद को इस लड़के को अब एडमिशन देना ही पड़ेगा। न्याय की बहुत बड़ी जीत हुई है यहाँ से। हम जो फीस की दिक्कत नहीं बननी चाहिए किसी की तरक्की में, यही सीजेआई सर ने बोला और सीजेआई को और सुप्रीम कोर्ट को दिल से थैंक यू। इसमें आपके लिए कितनी बड़ी निराशा थी उस समय जिस समय आपका एडमिशन डिनाई कर दिया था? मद्रास हाई कोर्ट से आपको यहाँ आना पड़ा और यहाँ के लिए आपके मन में कितनी उम्मीदें थी? जी बहुत उम्मीदें थी कि ये सुप्रीम कोर्ट से पहले ऐसा हुआ था, तो अब एक और केस हुआ था ऐसे ही, तो अब इसमें रिलीफ मिल सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। अब हमारे देश के जो तमाम युवा हैं जो अक्सर हालात को जिम्मेदार मानते रहते हैं, जो कहते हैं मैं कर ही क्या सकता था, हालात इतने मुश्किल थे, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, आज उन्हें अतुल की कहानी भी सुनाते हैं। अतुल के पिता एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और उनकी मासिक आय लगभग 13,500 रुपए के आसपास है। महीने में 12-13 हजार रुपए कमाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है जब उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी से महीने में 10,000 रुपए भी कमा नहीं पाते। लेकिन जब अतुल के दाखिले के लिए आईआईटी में 17,000 रुपए की फीस जमा करनी थी, तब गांव के लोगों ने भी अतुल की मदद की और अतुल ने भी हिम्मत नहीं हारी। और अतुल के पास फीस के पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी रोज ऑनलाइन वेबसाइट चेक करता था और उसने फीस भरने की आखिरी डेडलाइन से 15 मिनट पहले लोगों की अलग अलग जगह से मदद लेकर, उधार लेकर अपनी फीस इकट्ठा कर ली थी। लेकिन वो इस पैसे को फीस के रूप में जमा नहीं कर पाया और इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी और अब उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडमिशन मिल जाएगा, वो भी आईआईटी में। जोसा काउंसलिंग में वो फीस पे नहीं कर पा रहे थे, आखिरी टाइम पे फीस का इंतजाम हुआ था 24 जून 5 बजे ये डेडलाइन थी। हमने 4:45 तक फीस का इंतजाम कर लिया था गांव वालों से लेकर, लेकिन उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी थी, इसलिए वो भरते टाइम ही जब 4:56 हुआ तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था, जिसके कारण वो प्रोसेस पूरा होने ही वाला था, लेकिन वो हट गया और लॉगिन करके दोबारा भरना पड़ा। लेकिन जब दोबारा भरा तो वो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया और 5 बज गए, जिसके कारण वो फीस पेमेंट नहीं हो पाया और वो सीट कैंसिल हो गई। फिर क्या हुआ? फिर हमने आईआईटी जैसे आईआईटी मद्रास और आईआईटी धनबाद से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ईमेल से और फ़ोन से। उनसे ये रिप्लाई मिला कि जो कि पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकते।
अब हमें सीट लेने के लिए हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ा। कर्जा उर्जा ले ला के पढ़ा रहे जी हमें। अच्छा, कैसे कैसे अपने बच्चे मेहनत करी आगे पहुंचा लो, क्या हो रहा है इसका? हाँ जी, बच्चे भी मेहनत करे जी हमारे, बस पढ़ने पे ही लगे रहे और हम मेहनत मजदूरी करें। आज आपके घर में कोई भी युवा है, आपके घर में कोई भी छात्र है, आपको उन्हें अतुल की ये कहानी जरूर दिखानी चाहिए और इस कहानी से आपके बच्चे सीख सकते हैं कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, चाहे कितनी भी विषम विपरीत परिस्थितियां हो, अगर जज्बा है, अगर लड़ने की क्षमता है, अगर अपनी मंजिल पाने की धुन है, अगर परिश्रम करना आता है, तो फिर मंजिल एक ना एक दिन मिल ही जाती है। अतुल ने अपनी मंजिल पा ली तो आप भी पा सकते हैं।